Assalamualaikum. Welcome to Faiz Mushtaq Academy. In this video we are going to discuss about what is pi. आप लोग छोटी क्लासेस के अंदर पाई के बारे में पढ़ के आ चुके हैं कि ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, ये 3.142857143 होती है और ये सर्कल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सर्कल का सरकमफेरेंस निकालने के लिए, सर्कल का एरिया निकालने के लिए हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है और ये इस सर्कल का सेंटर है जिसको आप O कहते हैं। सेंटर से सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है हम उसको रेडियस R कहते हैं। और हम अगर इसी डिस्टेंस रेडियस R को डबल कर दें यानी कि लाइक दिस, तो ये वाली जो लाइन होती है ये दैट इज़ डायामीटर, जिसको आप उत्तर कहते हैं। तो इफ़ अगर आप इस डायामीटर को यहाँ से उठा के इसी वाइट बोर्ड के ऊपर ले आएँ लाइक दिस, इतनी लेंथ का डायामीटर हो आपके पास, और समहाउ अगर आप इसको मोल्ड कर लें, फोल्ड कर लें, यानी कि दोनों साइड से पकड़ के आप इसको फोल्ड करें लाइक दिस, इसी इतनी ही लेंथ में, मतलब कोई भी अगर आपने सर्कल लिया उस सर्कल का जितना डायमीटर है उतनी लेंथ को अगर आप फोल्ड कर लें, इसी फोल्ड की हुई लेंथ को अगर पॉसिबल हो मैं उठाकर यहाँ ले आऊँ, एक सर्कल के ऊपर लाना शुरू कर दूँ, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यानी इतनी ही लेंथ को हमने उठाया और इस सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। तो एक दफ़ा लगाया, दूसरी दफ़ा लगाएंगे, तीसरी दफ़ा, कितनी दफ़ा लगाएंगे, यही चीज़ एक्चुअल में पाई है कि बेसिकली कोई भी आपका जो सर्कल होता है उसमें जो डायमीटर की टोटल लेंथ होती है, दैट लेंथ मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम आपका सरकमफेरेंस मिल जाता है। यानी कि आप उसी डायमीटर को अगर 3.14 टाइम्स इसी सरकमफेरेंस के ऊपर एडजस्ट करना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद आपका जो वन साइकिल ऑफ दिस सरकमफेरेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और वो चूँकि पॉइंट के अंदर है तो कुछ स्पेस आपकी जो है वो रह जाएगी। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो आपका पाई है, कांस्टेंट नंबर है, ये किसी भी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है और उसका जो डायमीटर है उसकी रेशो के इक्वल होता है। यानी आप कोई भी सर्कल का डायमीटर सरकमफेरेंस ले लें और किसी भी सर्कल के डायमीटर को अगर आप आपस में डिवाइड कर देंगे तो वो जो आंसर होगा किसी भी सर्कल का वो एक्चुअल में आपका पाई होगा। अब हम इसकी दो एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 7 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज हमने 7 सेंटीमीटर का रेडियस लिया। जब आप इसका डायमीटर निकालेंगे तो ऑब्वियसली 7 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर निकलेगा 14, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, और अगर आप इसका सरकमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसका सरकमफेरेंस निकलेगा 43.96। अब अगर आप इस सरकमफेरेंस को डायमीटर पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एक्चुअल में यही आएगा 3.14। इसी तरीके से आप एक और एग्जांपल ले लें। एक और एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमने, चलें रेडियस को हम 3.14 ही ले लेते हैं। अब ये जो रेडियस 3.14 है, जब आप इसका डायमीटर निकालेंगे रेडियस 3.14 का तो आपके पास इसका डायमीटर आएगा 6.28, और जब आप इसका सरकमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास समथिंग लाइक दिस आ जाएगा 19.7182। अब अगर आप इस C को D पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आपका यही पाई के इक्वल आएगा। तो पाई दरअसल एक ऐसा कांस्टेंट है, एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जिसको अगर हम सरकमफेरेंस और डायमीटर के ऊपर डिवाइड कर दें, सरकमफेरेंस को डायमीटर के ऊपर डिवाइड करें किसी भी सर्कल के लिए, चाहे उस सर्कल का रेडियस कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो आंसर ऑलवेज आपका 3.14285 आएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकली। और इसकी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से है कि जो आपका डायमीटर होता है उसी डायमीटर की लेंथ को अगर आप फोल्ड कर दें और फोल्ड करके आप सरकमफेरेंस के ऊपर लगाना शुरू कर दें तो एक्चुअल में एक जो आपका सरकमफेरेंस है वो तब कंप्लीट होगा जब आप उसी डायमीटर को 3.14 टाइम्स फोल्ड कर देंगे एक सर्कल के लिए। आई होप कि आज के मैथ के ट्यूटोरियल के अंदर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।